Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि हमने बात की अबंडेंस, प्रचुरता, भरपूरता। आशा करता हूं कि आपको वह टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों, यह एक जबरदस्त समझने वाली चीज है। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो वापस से सुनिए या मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको यह लाइन समझनी है, मनी इज द फ्रूट, फीलिंग ऑफ अबंडेंस इज द रूट। आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य हो, धन दौलत शोहरत या जिस भी क्षेत्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है उसकी जड़ के ऊपर, फीलिंग के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि यूनिवर्स कोई और भाषा नहीं समझता। वो न तो अंग्रेजी, न हिंदी, न और कोई दुनिया की भाषा को समझता है। वह से केवल एक ही भाषा समझता है, वो है तरंग, वाइब्रेशंस, फीलिंग्स। आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उसी विचारों से रेस्पॉन्ड करता है और आप जाने अनजाने हर वक्त यूनिवर्स के साथ रेस्पॉन्ड करते रहते हैं। हर वक्त आपके डाटा ट्रांसफर होते रहते हैं। आप चाहे या न चाहें, आप हर वक्त यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हैं। आप अपने विचार बदलकर, अपनी भावनाएं बदलकर, अस्तित्व को, यूनिवर्स को जो सिग्नल दे रहे हैं उसको बदलकर जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लें इसको, कि आप हर वक्त जो भी चीजें देते हैं ना, आप हर वक्त जो मदद कर रहे हैं, वह आप कुदरत के साथ, यूनिवर्स के साथ ही आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने जो दान दिया है, जो धन दिया है, या श्रम कर रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, किसी के साथ जो भी लेन देन कर रहे हैं, फाइनली आप हर वक्त यूनिवर्स के साथ लेन देन कर रहे हैं। यूनिवर्स के साथ ही आपका संबंध है। इसमें एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है समझने वाला। दोस्तों, हर वक्त आपके अंदर जो विचार हो और फिर उसके साथ भाव चल रहा है, वो एक बीज है। वह एक बीज है और वो आगे जाके फल देगा ही देगा। तो ध्यान रखें, अपने विचारों को नोटिस करें, अपनी भावनाओं को जरूर नोटिस करें। क्योंकि आप जो किसी के सामने बोल रहे हो ना, वो इतना कारगर नहीं होता है। आप जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप हमेशा प्रचुरता को महसूस करें, अबंडेंस को महसूस करें। दोस्तों, किसी किसान को अगर आपने खेत में समय पर बीज डालने में अगर उसने कोई कंजूसी की, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे नहीं कहेंगे कि तू बीजों की बचत कर रहा है, तू कंजूस है। कुदरत का भी यही नियम है। क्योंकि सिर्फ ईश्वर वह गुणक हैं, वही मल्टीप्लायर हैं। आप जो चीज भी प्रकृति को, यूनिवर्स को दे रहे हैं, वह कई गुना बढ़ाकर देता है। यह लॉ है, यह नियम है, यह सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए सर्वप्रथम हमें योग्य रूप से बीज को बोना सीखना होगा। हम इस अस्तित्व को, इस प्रकृति को जो देते हैं, वही मल्टीप्लाई होकर वापिस आता है, वही गुणा में वापिस आता है। इसलिए देने में कंजूसी न करें। इंसान सोचता है कि अगर मैंने किसी को कुछ दिया है तो मेरे पास से जाता है, चला जाएगा, कम हो जाए। अरे नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने अगर मुझे दिया तो मेरे पास कुछ नया आ जाएगा, मेरी बढ़ोतरी होगी। इस सोच की वजह से ही इंसान नए प्रयोग नहीं करना चाहता। वह देने में सदा कंजूसी करता है। परिणाम स्वरूप वह समृद्धि से वंचित रहता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उसके लिए रोते धोते न बैठें, बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए बीज डालते रहें, समाधान की ओर आगे बढ़ते रहें। प्रकृति अपना काम अपने आप शुरू कर देगी। कुदरत को थोड़ा सा भी मिले, वह काम शुरू कर देती है। आप भली भांति जानते हैं कि जीरो को 1000, 10,000, लाख, करोड़ जितने से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, वह जीरो ही रहेगा। अंत में वह जीरो ही रहेगा। पर दोस्तों,
अगर विस्तार के लिए छोटा सा ही क्यों न हो, एक बीज भी अगर आपने डाला ना तो चमत्कार हो जाएगा। तो समझिए, आपको शुरुआत करनी है, आपको बीज डालना है। दोस्तों, हमारी भावनाओं का ही फल मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग विश्वास के बीज तो डालते हैं, मगर बीज डालते वक्त उनकी भावनाएं सही नहीं रहती है। बीज डालने के बाद इंसान जिस भावना से उपस्थित रहता है वह भावना काम करती है, वो फीलिंग काम करती है। हमारी देने की भावना और क्षमता के अनुसार ही प्रकृति हमारे बीज को मल्टीप्लाई करती है। जिस किसी इंसान को भी आप दान देते हैं वह तो सिर्फ माध्यम है भाई, माध्यम है। दरअसल आप हर वक्त जो भी दे रहे हैं, लेन देन आप सिर्फ कुदरत के साथ कर रहे हैं, सिर्फ प्रकृति के साथ कर रहे हैं, सिर्फ यूनिवर्स के साथ कर रहे हैं, सिर्फ अस्तित्व के साथ कर रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मांड के साथ कर रहे हैं। तो अधिकांश लोग जब भी दान देते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि मैंने उस भिखारी को पैसे दिए, मैंने उस गरीब को पैसे दे दिए, मैंने उस दोस्त की मदद कर दी। अरे ना बाबा ना, वो पैसे समाप्त हो गए। जैसे ब्लोटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है ना, वैसे ही सामने वाले ने धन सोख लिया, चूस लिया। इस धारणा के साथ जो बीज बोया जाता है वह जलकर नष्ट हो जाएगा। अगर बीज ही नष्ट हो गया तो कुदरत मल्टीप्लाई करेगी किसको भाई? आपका बीज तो सही होना चाहिए। तो सोचो। इसी प्रकार अगर आपको कुछ भी देना है, आपको उसके साथ भावनाएं जोड़नी है, अपनी फीलिंग को जोड़ना है कि हम कुदरत के साथ, हम प्रकृति के साथ लेन देन कर रहे हैं। एक चीज क्लियर कर लें कि देकर मेरा कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। यह बढ़ने ही वाला है। आप बीज बो रहे हैं ना, वो बढ़ने ही वाला है, प्रकृति का नियम है। तो देखकर मेरा कुछ खत्म हो गया, इस धारणा से जब भी लोग कर्म करते हैं, जब भी लोग काम करते हैं, तो वैसा फल नहीं आता है जैसा नियम है। इसलिए लोग देने से कतराते हैं, लेने में ज्यादा खुश हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो मिला है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, जो आप देते हैं वह मल्टीप्लाई होता है। लेना देना दोनों अच्छी बातें हैं, दोनों जरूरी हैं। ये हैं तो वो हैं, प्लस हैं तो माइनस हैं। लेने वाला अगर देने वाले ही होंगे तो लेने वाला नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? मगर दोनों में मल्टीप्लाई कौन सा होगा? खुशी की भावनाएं किसके साथ होगी? इसमें आप कंजूसी न करें। यदि आप हर क्षेत्र में समृद्धि चाहते हैं तो आप दिल खोल के देना शुरू कर दें। इसलिए जब भी आप कोई दान दें तो कहें, यह मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि प्रकृति को दे रहा हूं, उस ईश्वर को दे रहा हूं, उस परमात्मा को दे रहा हूं, उस खुदा को दे रहा हूं, उस सबसे बड़े मालिक को दे रहा हूं, उस परम पिता परमेश्वर को दे रहा हूं, जो सबका पिता है। वही सबसे बड़ा गुणक है, वही सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। कुदरत मुझे हर चीज मल्टीप्लाई करके लौटाती है। ये बीज बोने जैसा सिंपल सा नियम है। इस धारणा के साथ, इस भावना के साथ आप जो भी देंगे, आपको समृद्धि करने वाला आप चुंबक बन जाएंगे। आप एबंडेंस को अपनी तरफ खींचेंगे, आप प्रचुरता से भर जाएंगे, आपको चारों तरफ अच्छा ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, अतः आप जो भी दें उसके साथ खुशी की भावना जोड़ दें। सही समझ रखें, ज्यादा दिमाग न लगाएं। इस लॉजिकल दिमाग को थोड़ा सा हटके थोड़ी देर पीछे रख दें। सिंपल इस पे व्यवस्था कीजिए, अपनी भावनाओं के साथ उस बीज को बोइए और वो बढ़ के आएगा ही आएगा। दोस्तों, आपने हर जगह आपके अकाउंट होंगे, बैंकों में अकाउंट होंगे, डीमेट अकाउंट होंगे, इधर उधर सब जगह पे, इवन वेबसाइटों पे इतने सारे अकाउंट्स हैं। डू यू हैव योर अकाउंट ईश्वर की बैंक के अंदर, परमात्मा की बैंक के अंदर क्या कोई आपका अकाउंट है? यदि नहीं है तो आज मौका है अकाउंट खोलने का। अपना अकाउंट खुदा की, परमात्मा की बैंक, ईश्वर का बैंक, यूनिवर्स के बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलिए। ये मेरी अपील है आपसे। और ये सारा फ्री है, मुफ्त है। मुफ्त में अकाउंट, जीरो बैलेंस से। 2-4 चीजें आपको इसके ऊपर ध्यान रखनी है।
इस ईश्वरीय बैंक के ऊपर कुछ अलग से नियम है। यह ईश्वरीय बैंक बहुत बड़ी बैंक है। जैसे बाकी बैंकों के नियम होते हैं ना, वैसे ही इस बैंक के भी कुछ विशेष खास नियम है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या नियम है? पहला नियम है कि आप जो कुछ देते हैं, ईश्वर हमेशा उसका गुणाकार मल्टीप्लाई करके वापस देता है। यूनिवर्स आपको उसको मल्टीप्लाई करके देता है। यहाँ वो कोई सिस्टम नहीं कि 1 महीने में होगा, 5 साल में होगा। आप जिस भावना से देंगे उसी ही गति से आपके पास बढ़ के आएगा। दूसरा नियम है, इस बैंक के अंदर सभी लोगों के खाते हैं, पहले से ही पड़े हैं, मगर कुछ ही लोग इस खाते में डिपॉजिट करना चाहते हैं। अधिकांश लोग खाते में सिर्फ पैसा निकालने, विड्रॉल के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं। सिर्फ वही चाहते हैं कि इसमें से लेता रहूं, मैं लेता रहूं, मुझे देता। अरे लेना राम नहीं बनना है भाई, समझ लो इस चीज को। जो आप देंगे वह आपके पास लौट के आएगा। तीसरा, यह बैंक उन्हें ही भरपूर प्रेम, दौलत, धन, समय, ध्यान इत्यादि देता है जो लेने में नहीं, देने में दिलचस्पी रखते हैं, देने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि देने से ही चीजें बढ़ती हैं। चौथा नियम, यह बैंक अदृश्य हैं, इनविजिबल काम करती हैं। इनका कार्य किसी को दिखता नहीं है, कहीं ऑफिस नहीं डाला हुआ है, लेकिन 24 आवर्स हर जगह पे ये ऑपरेट होती हैं। आप कहीं से भी दिन भर जो भी बात कर रहे हैं, इस बैंक के साथ आपकी लेन देन चल रही है। दोस्तों, 5वां नियम है इसका, यह बैंक असीम है, अनंत है, अखूट है, भरपूर है, समृद्ध है। अगर आपको इस बैंक से भरपूर धन दौलत चाहिए तो पहले आप इस बैंक को विश्वास, श्रद्धा आपको देनी होगी। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना वह होगी तभी काम करेगी। इसीलिए कहते हैं कि जहां से लॉजिक एंड होता है वहीं से मैजिक स्टार्ट होता है। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फ्लो विद द फ्लो। छठा नियम है, अगर आप किसी जरूरतमंद को मदद कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए, ये समझ रखिए कि मैं उस ईश्वरीय बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं। मैं किसी इंसान या संस्था को नहीं, बल्कि डायरेक्ट गॉड की बैंक के अंदर, ईश्वर की बैंक के अंदर जमा कर रहा हूं। और वहां पे मल्टीप्लाई ही होता है, बढ़ता ही है, गुणक ही होता है। क्योंकि जमीन का सिस्टम है ना, आपने देखा, ये प्रकृति का नियम है। बीज बोते हैं तो बढ़ के ही आता है, लेकिन केयर करनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है, बीज अच्छी क्वालिटी का हो। 7वां नियम, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कुदरत, ईश्वर नाम की ये जो बैंक है, यह नहीं जांचती कि आपके पास कितना धन है, बल्कि यह जांचती हैं, यह देखती हैं कि आपके पास कौन सा भाव है। अगर आप कंजूसी की भाव से या स्कैरिसिटी की भाव, आप समझ गए ना, अबंडेंस के उल्टा क्या है? आप सिग्नल देते हैं कमी है, स्कैरिसिटी, तब आपकी दौलत कम होती जाएगी। तो दोस्तों, आप समझे ना प्रचुरता का क्या महत्व है, अबंडेंस का क्या महत्व है जीवन के अंदर। तो आज से ही इसका अभ्यास करें। दोस्तों, नॉलेज आप सबके पास है, ज्ञान जो भी मैं भी जो बोल रहा हूं वो सब आपको पता है। इसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लाइफ में, रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज से ही इन नियमों को अपने जीवन में धारण करें और समृद्धि की रास्ते के ऊपर चल पड़े दोस्तों। और हम इस पृथ्वी ग्रह पर आए ही हैं समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। अगर आप बीज नहीं बोल रहे हैं, फिर आप अगर किसी को दोष दे रहे हैं, तो परमात्मा का दोष नहीं है। आपको खेती तो करनी पड़ेगी, आपको बीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चयन करना पड़ेगा। इसका ध्यान रख लिया ना तो मस्त, सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है, मनी इज द फ्रूट ओनली, फीलिंग ऑफ अबंडेंस इज द रूट। तो अपनी रूट पे काम कीजिए, अपनी जड़ों पे काम कीजिए। आप इतने प्यार से सुनते हैं, इतने स्नेह से सुनते हैं, इतना इसको लाइक शेयर करते हैं, इतने मैसेज करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, ये आपकी वजह से ही है कि ये एपिसोड चलते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, बातें होती रहती हैं। बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं कुछ ही दिनों में।
अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।